Hello bachcho, let's see our question. So our question says, what is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम में से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस लाइन का क्या मतलब है जो ऑथर बोलते हैं कि माई कैट वॉज बैक सो वॉज आई, कि जो कैट थी वो वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था। क्या ऑथर कहीं गए थे? वाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक? वो उनके कहने का क्या मतलब था कि वो वापस आ गए हैं? तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। द ऑथर मेंट बाय my cat was back and so was I that after losing all hopes for his cat, the author had found her again. कि अपनी कैट के लिए वो सारी उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं कि उनकी कैट उनके पास वापस आएगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उसके बाद भी उन्हें उनकी कैट मिल पाती है। द ऑथर हैड ऑल्सो चेंज्ड हिज परसेप्शन अबाउट लाइफ। वो लाइफ के लिए अपना परसेप्शन भी चेंज करते हैं, अपने न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं। ही ऑल्सो सॉ हिज हाउस गेटिंग रिबिल्ड। उनका हाउस भी अब रिबिल्ड हो रहा है, वो देखते हैं डेली। ऑल हिज फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड इनसिक्योरिटी वर वैनिशिंग। तो यानी उनकी जो सिक्योरिटी, जो उनकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स थी, जो लॉस की फीलिंग्स थी, वो सब अब वैनिश हो रही थी। दी ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, कि ऑथर कहीं भी गए नहीं थे, बट इंस्टेड की लाइफ को जीना उन्होंने छोड़ दिया था, लाइफ को एंजॉय करना उन्होंने छोड़ दिया था। फायर एक्सीडेंट के बाद अपनी अपनी जो कैट थी उसको लूज करने के बाद वो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना हताशा, होपलेस हो चुके थे। तो यानी जब कैट वापस आती है तो काफी चीजें उनको पॉजिटिव समझ में आती हैं और उनका घर बिल्ड हो रहा है, न्यू फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये सब चीजें उनके लाइफ के परसेप्शन को चेंज करती हैं। ही सेड दैट ही वाज आल्सो बैक बिकॉज आफ्टर द ग्रेट लॉस ऑफ हिज लवली हाउस he was very insecure, but gradually he was getting everything back, even his cat। कि उनका घर तो जल चुका था, उनको लगता था कि शायद मेरा जो इतना प्यारा घर था वो मैं खो चुका हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें उनको मिलती हैं। सो ही वॉज नॉट अलोन, ही ऑल्सो केम बैक इन हिज लाइफ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी वापस आ चुका हूँ और मेरी कैट भी वापस आ चुकी है। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि मैं लाइफ में वापस आ चुका हूँ, यानी मैं लाइफ को अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। एंड ही स्टार्टेड एंजॉइंग इट विद ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, यानी कि वो लाइफ को अब ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ जीना सीख जाते हैं और लाइफ में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैट तो उनकी वापस आ ही जाती है। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।